तो हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन के लेटेस्ट अप्रोचेस के बारे में। तो सबसे पहले आती है ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। तो भाई मेरे एक टीचर थे सरवण सर, तो बचपन में फेवरेट टीचर थे। क्यों फेवरेट थे? क्योंकि वो मोटिवेट करते रहते थे और मेरे को वरदान देते थे, मतलब आशीर्वाद देते थे। ऐसा क्यों करते थे? ताकि मैं सकारात्मक डिसीजन ले सकूं, निर्णय ले सकूं और एक्शन कर सकूं, मतलब काम कर सकूं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। ये मेथड होता है टीचिंग का और लर्निंग का। इसमें जो टीचर है वो मोटिवेट करता है और एम्पावरमेंट देता है लर्नर को, ताकि वो पॉजिटिव डिसीजन ले सके और एक्शन कर सके। स्टेजेस भी होती है। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले मानना पड़ता है। कोई गोल हमने मान लिया कि हाँ भाई मेरे को डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या कवियत्री बनना है या डांसर बनना है ना? तो ये सब चीज़ें हम मानेंगे। जब मानेंगे तो क्या होगा? फिर एक्सपीरियंस करेंगे उन चीज़ों को, है ना? अनुभव मिलेगा। अनुभव के दौरान हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, तो चैलेंजेस भी आएंगे। चैलेंजेस के दौरान क्या होगा? फिर हमारी जो लर्निंग है उसमें भी बदलाव आएगा। मतलब जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो हम जल्दी सीखने लग जाते हैं। जैसे कि एक किताब को अगर बार बार पढ़ेंगे ना, तो इतना अनुभव हो जाएगा कि पेपर टाइम में हमें बस देखना ही होगा, तो जल्दी लर्न हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे फेजेस के बारे में। सबसे पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी, प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। हाँ भाई ये स्केड्यूल है ना, ऐसे ऐसे काम करना है हमें। फिर नए रूल बनाने पड़ेंगे अपने लिए, न्यू नॉलेज भी गेन करनी पड़ेंगी, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, नई स्किल लागू करनी पड़ेगी, खुद का जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाना पड़ेगा और अनुभवों से सीखना पड़ेगा। जब अब ऐसा करेंगे ना, तो हम एक्टिव हो जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी सीखने लग जाएंगे, एक्टिवली लर्निंग करेंगे। ठीक है, सक्रिय होके लर्निंग करेंगे। तो ये तो हुई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। ये क्या है देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सरवण सर है और मैं हूँ, तो हम दोनों का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और सकारात्मक रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है। मतलब जो टीचर होता है ना, पहले तो ऑब्जर्व करता है बिहेवियर को। तो टीचर ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट के बिहेवियर को, फिर सवाल जवाब खुल कर होंगे, मतलब ओपन कम्युनिकेशन होगी। अगर स्टूडेंट डरेगा टीचर से तो सवाल जवाब नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जब ही तो खुल के बोल पा रहे हैं ना, खुल के क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, तो ओपन कम्युनिकेशन होगा। और इसमें फोकस किया जाता है कि जो बच्चा है उसका और पेरेंट्स का, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, और टीचर क्या करता है, जिसमें जो योग्यता है ना उसको ज़्यादा बढ़ावा देता है। मतलब जिस स्टूडेंट में जो काबिलियत है उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट कॉम्पिटेंस और केयरफुली लिसनिंग पावर भी होनी चाहिए। मतलब जैसे बच्चा जो बता रहा है उसको ध्यान से सुनना है हमें। तो ये होती है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसमें क्या है? इसमें भाई जैसे सरवण सर मेरे को पढ़ा रहे, तो मुझ में क्या योग्यता थी? मेरे को ड्रामा करना अच्छा लगता था। मतलब जैसे कि वकील बनना, है ना, और पोयम्स पोयम्स बोलना, तो ये सारी मेरे को चीज़ें अच्छा लगता था। तो जो मेरे टीचर है सरवण सर, वो चाहते थे कि ये
इन चीज़ों में बढ़े, है ना, मास्टरी करे। जैसे कि पोएम है तो स्पेसिफिक स्किल में बढ़ाना चाहते हैं ना मेरे को, तो वही होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जब हम मास्टरी कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक स्किल में। तो इसके फेजेस होते हैं, पहले खुद के बारे में अवेयर हो जाओ कि भाई हाँ मेरे को क्या क्या करना पसंद है और मैं किन चीज़ों में आगे बढ़ सकती हूँ, तो ये सेल्फ अवेयरनेस हो गई। फिर सामाजिक अवेयरनेस हो जाओ, फिर डिसीज़न बनाना शुरू कर दो कि हाँ भाई ये काम करने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, तो वो सीढ़ी चढ़ना है ना, तो डिसीज़न बनाना है। फिर डिसीज़न बनाने के दौरान प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और टीम के साथ काम करना है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मतलब बुद्धिमत्ता से काम लेना है और अंडरस्टैंडिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना है, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, लर्निंग पेस, मतलब जब हमें हमारे अंदर कोई योग्यता होती है ना तो हम जल्दी जल्दी सीखते हैं। जैसे कि अगर मेरे को पोएम करना अच्छा लगता है ना, तो कोई मेरे को बताएगा हाँ ये तुझ में गलतियाँ है ना, तो मैं जल्दी जल्दी सुधार के उनको मास्टरी कर लूँगी उस चीज़ में, तो स्किल मास्टरी हो जाएगी और मेरा क्लियर गोल होगा, है ना। और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, जैसे कि भाई जो भी प्रसिद्ध कवि हैं, है ना, उनका सहयोग पाने के लिए मैं मोबाइल का यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। बाय बाय, टाटा टाटा, आशीर्वाद आता।